जिंदगी में कई बार हम ऐसे दोराहे पे खड़े होते हैं जहां हम समझ नहीं पाते कि क्या चुनना है। असफलता का डर और नया कुछ करने की चाह दोनों ही हमारे मन में होते हैं। ऐसे वक्त अपने दिल की बात मानिए, आगे बढ़िए और बस देखिए, एक दिन आप अपनी मंजिल पा लेंगे। यही तो किया आज की हमारी इस कहानी के नायक नन्हे से मेंढक ने। तो चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। गांव से बाहर, खेतों से दूर एक बड़ा सा कुआं था। गांव से दूर होने के कारण कुएं का पानी कभी कभार कोई किसान या कोई मुसाफिर ही इस्तेमाल करते थे। किसी किसान ने वहां एक बाल्टी और रस्सी भी रख दी थी ताकि जरूरत पड़ने पर कोई भी मुसाफिर कुएं का पानी ले सके। उसी कुएं में एक मेंढकों का परिवार रहता था। छोटे बड़े सभी उम्र के मेंढक उस परिवार का हिस्सा थे। दादाजी मेंढक बच्चे मेंढकों को कहानियां सुनाते थे। वे परिवार के अकेले मेंढक थे जिसने बाहर की दुनिया देखी थी। वे हमेशा बाहरी दुनिया के अलग अलग किस्से नन्हे और जवान मेंढकों को सुनाते थे। पर उन सब किस्सों से नई पीढ़ी को सिर्फ यह बात पता चलती थी कि उस कुएं के बाहर की दुनिया कई खतरों और मुसीबतों से भरी हुई है और वह कुआं ही उन मेंढकों के रहने के लिए सबसे सुरक्षित और उचित स्थान है। जब भी कोई नई पीढ़ी का मेंढक उस कुएं के बाहर की दुनिया के बारे में अलग कुछ जानना चाहता तो दादाजी मेंढक उसे डांट कर कहते, अरे बेटा, मैंने तुम सबसे ज्यादा दुनिया देखी है, कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दुनिया से परेशान होकर मैंने अपने परिवार के साथ यहाँ शरण ली और अब यही हमारी दुनिया है, यहाँ हम सुरक्षित हैं। इस पर सारे मेंढक शांत हो जाते और कुएं के बाहर की दुनिया को देखने की जिज्ञासा टाल देते। उसी कुएं में एक नन्हा सा मेंढक रहता था। नन्हा मेंढक तैरने और फुदकने में माहिर था। अपना पेट भरने के लिए वो फुर्ती से कीड़े भी पकड़ लेता था। जब भी वो दादाजी मेंढक की बातें सुनता तो सोचता, क्या बाहर की दुनिया इतनी बुरी है कि हम वहां रह नहीं सकते? बाहरी दुनिया को जानने की जिज्ञासा बार बार उसे बेचैन करती। डर तो उसे बहुत लगता, लेकिन एक दिन उसने मन में ठान ही लिया कि वो कुएं के बाहर जाकर बाहरी दुनिया को जरूर देखेगा। और क्या था, अब वो कुएं से बाहर जाने का मौका ढूंढने लगा। एक दिन वो पल भी आया जब नन्हे मेंढक का इंतजार पूरा हुआ। किसी मुसाफिर ने पानी लेने के लिए बाल्टी कुएं के अंदर छोड़ी। जैसे ही नन्हे मेंढक ने बाल्टी देखी, सबकी नजरें चुराकर वो बाल्टी में कूद गया। जैसे जैसे बाल्टी बाहर की तरफ खींची जाने लगी, वैसे वैसे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वो कुएं में वापस कूद जाए, पर अगले ही पल उसने खुद को संभाला और बाल्टी में तैरता रहा। जैसे ही मुसाफिर ने बाल्टी बाहर खींची, वैसे ही उसने बाल्टी से बाहर छलांग लगाई और झाड़ियों में छुप गया। उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। इतने बड़े और अजीब से प्राणी को देखकर उसका मन और भी घबरा गया। मुसाफिर के वहां से जाते ही वह झाड़ियों से बाहर निकला। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वह चारों तरफ की वस्तुओं को देखने लगा। उसके लिए ये सब बिल्कुल ही अनोखा था। पेड़ पौधे, हरियाली, सूरज की चमचमाती धूप, ये सब उसने पहली बार देखा था। अब नन्हे मेंढक में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे बढ़ा। वह पास से गुजरने वाली सड़क पे पहुंचा ही था कि सामने से एक बैलगाड़ी आई। अगर वह जल्दी से छलांग ना लगाता तो बैलगाड़ी के पैर के नीचे कुचला जाता। वह डरा सहमा सा आगे बढ़ा और पास के खेतों में पहुंच गया। खेतों में अभी कुछ पानी था और मिट्टी भी गीली थी। उसे खेत में कुछ मेंढक दिखाई दिए। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ और उनके पास पहुंच गया। नन्हे मेंढक को देखकर खेत के मेंढक खुश तो नहीं हुए, पर नन्हे मेंढक की कहानी सुन के वे सारे प्रभावित हो गए और उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। उन सब ने उससे वादा किया कि वे सब बाहरी दुनिया को जानने में उसकी मदद करेंगे। नन्हा मेंढक वही रह गया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। नन्हा मेंढक अब बड़ा हो गया था। आसपास की हर चीज को जानने और समझने लगा था। पेड़ पौधे, तालाब, पहाड़, पशु पक्षी, इंसान, इन सब की पहचान उसे होने लगी थी। अपने आसपास के खतरों को पहचानना उसने सीख लिया था। यह बाहर की दुनिया अब उसे अपनी से लगने लगी थी। अब उसे कोई पछतावा नहीं था कि उसने बाहर की दुनिया
वो जानना चाहा। उसने बाहर की दुनिया को जान और समझ भी लिया था, लेकिन अब उसे अपने घर और अपनों की याद आने लगी। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा कि वो अपने लोगों से मिलने जाना चाहता है। यह सुन के सब मेढकों को बहुत बुरा लगा, पर उसने उन्हें जल्द ही लौटने का वादा किया और फिर वो अपने घर की तरफ निकल चला। अब वह डरा सहमा नन्हा सा मेंढक नहीं था। अब वह एक जवान, समझदार और साहसी मेंढक था, जिसने अपनी हिम्मत से नई दुनिया को ढूंढा और समझा था, और अपनी अगली पीढ़ियों को अपने अनुभव से समृद्ध करने के लिए वो तैयार हो चुका था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम पुरानी सोच और पुराने अनुभव से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग अनुभव लेना चाहते हैं। अगर ऐसे समय हम खुद पे भरोसा रखकर किसी नई राह पे नहीं चलेंगे, तो क्या हम नई मंजिलों को ढूंढ पाएंगे? क्या हम हमारी कमजोरियों और खामियों से वाकिफ हो पाएंगे? क्या हम अपने डर को जीतकर मंजिल पे पहुंच पाएंगे? नहीं ना। तो बस खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। सफलता बस असफलता से एक कदम की दूरी पर होती है। इसी विचार के साथ विदा लेती हूँ। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। राम राम।